नमस्कार। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये करनाल के महात्मा गांधी चौक की हैं। आपको बता दें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चौक के पास आम आदमी पार्टी ने देश और हरियाणा प्रदेश में तेजी से महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को लेकर आज धरना और प्रदर्शन किया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये पुतला फूंका जा रहा है। और इसके बाद हम आपकी बात कराएंगे आम आदमी पार्टी की जो महिला नेत्री है उनसे बात कराएंगे, जो अन्य नेता है उनसे बात कराएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आम आदमी पार्टी ने केंद्र की और राज्य की सरकारों के खिलाफ किस तरह से ये मोर्चा खोल दिया है और आज यहाँ पर पुतला फूंका जा रहा है। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के महात्मा गांधी चौक से। आपको बता दें इस चौक पर आज आम आदमी पार्टी ने धरना दिया और धरने के बाद आपको बता दें यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूंका जा रहा है, जमकर नारेबाजी की जा रही है। आपको बता दें यहाँ पर 1 मिनट का मौन भी रखा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पुतले को आग लगा दी गई है और ये पुतला दहन कर दिया गया है। हम चाहेंगे इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर ये करनाल की आज की सबसे बड़ी खबर है और आप देख सकते हैं इस दौरान जमकर आम आदमी पार्टी के नेता नारेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों हम आपकी बात भी कराएंगे, यहाँ पर जो मौजूद नेता हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और सीधा बता दें आज की इस दौर के अंदर साफ तौर पर महिलाओं का कहना है कि यदि महिलाओं को सुरक्षित रखना है, यदि कोई भी महिला किसी भी विभाग में, किसी भी फाउंडेशन में, संस्था में, किसी भी सरकारी संस्थान में काम करती है तो वहाँ के पुरुष उन्हें राखी बांधे ताकि एक पवित्र बंधन, एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता बन सके। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये खास तौर की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों हम पहुंचे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा के पास और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में आप सबको मालूम है और आपको बता दें ये करनाल का कुछ दिनों के बाद बेहद ही मशहूर चौक बनने वाला है। और यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी ने धरना और प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर एक सभा बुला रखी है। और आपको बता दें सभा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। मुद्दा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आपको बता दें जिस तरह से देश के अंदर 3 बड़े मामले सामने आ चुके हैं, पहलवान दिल्ली में, खेल मंत्री हरियाणा में, और उसके बाद करें तो करनाल के ये मेडिकल कॉलेज है, इसको देख लो आप। यहाँ की छात्राओं ने अपने ही मेडिकल कॉलेज के एक लैब टेक्नीशियन के ऊपर संगीन आरोप लगा दिए हैं। कुल मिलाकर बात करें तो महिलाएं अपने आप को असुरक्षित समझ रही हैं। और आपको बात करें तो इस यहीं से ही बिल्कुल कुछ दूरी पर है महिला थाना। वो महिला थाना भी आपको दिखा देते हैं। ये महिला थाना भी पास में है। आम आदमी पार्टी के काफ़ी नेता कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सबकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और बात भी करेंगे। एडवोकेट निर्मल सिंह भी यहाँ मौजूद हैं। कई यानी कि बात करें आम आदमी पार्टी की जो टीम है धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि इतने मुद्दे लगातार जो सामने आ गए तो आम आदमी पार्टी देरी से क्यों जागी है। पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि हरियाणा के अंदर संदीप सिंह खेल मंत्री का मामला आया सामने, फिर पहलवानों ने धरना दिया, फिर करनाल का यौन शोषण का मामला आ गया। आप लोग देरी से क्यों पहुंचे? बिल्कुल देरी से नहीं पहुंचे। हमने संदीप सिंह का मामला पहले उठाया था। ये बात अलग है कि उस मुद्दे के साथ हमने संदीप सिंह जी का भी मुद्दा उठाया था, किंतु ये जो है ये प्रथा ही बन गई है बीजेपी में कि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमें केंद्र सरकार का जो पुतला है वो भी फूंकेंगे। आज उनका संस्कार किया जाएगा केंद्र सरकार का कि क्या केंद्र सरकार सो रही है। पहले तो हरियाणा तक ये बात सीमित थी, आज एक बात केंद्र सरकार तक पहुंच चुकी है। तो आज हमने सांकेतिक धरना दिया है और साथ में हम केंद्र सरकार का पुतला फूकेंगे। तो आज का जो पुतला फूकने का मेन रीजन क्या है? ऐसी कौन कौन सी घटनाएं देश के अंदर हो चुकी हैं कि महिला जहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं करेगी तो
उसको बराबरता का दर्जा आप कैसे कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं? सबसे पहला प्रश्न। अगर कहते हैं कि हम बराबरता का दर्जा दे रहे हैं, तो वो क्या बराबरता का दर्जा है जब वो सुरक्षित ही नहीं है? आप नौकरी दे रहे हैं, वो दे ही नहीं रहे पहली बात तो। उनका प्रॉपर उनको परसेंटेज वुमेन की नहीं है। और ये जो मुद्दे थे, जो यौन शोषण से, अस्मत से जुड़े हुए मुद्दे, तो इस देश को 75 साल एक बोलते हुए भी ना एक भार पड़ता है। 75 साल हो जाना और वहाँ पे महिलाएं आज सड़क पे बैठे कि हमारी अस्मत की रक्षा नहीं हो रही। जो मंत्री संतरी जिन्हें हमने अपने लिए बिठाया था कि वह हमारी रक्षा करेंगे, वह हमारे समाज के लिए एक अच्छा कुछ करेंगे, वही आज हमारी अस्मत पर हाथ डाल रहे हैं। आज बेटियों को सड़क पर बैठना पड़ रहा है, और ऐसी बेटियां जिन्होंने देश का नाम संसार में बताया, दिखाया, और उन्हीं मंत्रियों संतरियों ने उन्हें कभी अच्छे अच्छे मेडल से भी नवाजा, पर अंदर खाते क्या हो रहा था? उनका यौन शोषण हो रहा था, और उन्हें इसके लिए आवाज उठानी पड़ी। और मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आज महिलाओं को अब जागना चाहिए। जब ऐसी महिलाएं जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं वो सामने आ रही हैं, तो आम महिला उन्हें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के समर्थन में खुद आना चाहिए कि आज हम महिलाएं सेफ नहीं है। आम आदमी पार्टी इस चीज की आवाज उठा रही है, तो हम भी वहां जाएं। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगी, अगर कोई महिला इस तरह से प्रताड़ित हो रही है हमारे करनाल में, हमारे हरियाणा में, तो वह आम आदमी पार्टी की किसी भी जगह पे संपर्क करे। जो आम आदमी पार्टी है वह उनका सहयोग जरूर करेगी। आपको लगता है पार्टी सहयोग कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। और हम महिलाएं एक ऐसी टीम बनाएंगे तो जहाँ पर भी कहीं न कहीं महिलाओं का शोषण हो रहा है, हम सभी एकत्रित होकर उनके लिए आवाज़ उठाने का काम करेंगे। बात करें, अभी आपने देखा कि डेरा सच्चा सौदा के जो संत बताते हैं बाबा राम रहीम, उनको फिर से 40 दिन का पैरोल दे दिया है। और दिल्ली की महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है उनका ट्वीट आता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस हरियाणा सरकार जो बार बार पैरोल दे रही है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये तो सरकार की कहीं न कहीं ये ऐसी सरकार है, ये जहाँ से ये बाबे हुए, इनको कहीं न कहीं अपने वोट बैंक की फिक्र है, तो कहीं न कहीं सरकार का इसमें मिलीभगत है। आपको क्या लगता है? बस यही बात है, मेरे को बहुत दुख है कि ये एक गंदी राजनीति, जिसको मैं बोलूँगी गंदी राजनीति, जिसमें कि हमारी करनाल की मेयर साहब भी गई थी। मेरे को बहुत दुख है इस बात का, और मेरे को लगता है कि वे महिला हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि उस अभियान में शामिल होना जहाँ पे महिला का शोषण हुआ है। अगर इस तरह से हमारे नेता इसमें भागीदारी करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको नकारा जाएगा। दोस्तों, बड़ा मुद्दा हो चुका है देश में, हरियाणा के प्रदेश में, मतलब हरियाणा प्रदेश में महिलाओं के साथ लगातार जो उत्पीड़न हो रहे हैं, ये मामला कहीं ना कहीं बड़ा सोचने वाला है। इस पूरे मामले के अंदर यदि बात करें, अभी तक हरियाणा का जो महिला आयोग है वो चुप बैठा है। आपको लगता है बिंदा साहब, महिला आयोग क्यों चुप बैठा है? सर, जो हरियाणा का जो महिला आयोग है वो तो हरियाणा सरकार की कठपुतली है। वो कैसे बोल सकते हैं सरकार के खिलाफ? उनकी तो कुर्सी चली जाएगी। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, 22 जनवरी 2015 को हरियाणा की पावन धरती पानीपत से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। ना तो ये भाजपा के लोग बच्चियों को अच्छी शिक्षा दे सके, ना ही उनकी रक्षा कर सके। आज जैसे किसान आंदोलन या जो सरकार ने वापस ले लिया है, इस सरकार को, हमारी बच्चियों से भाजपा सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम उनकी रक्षा नहीं कर सकते, हम उनकी यौन उत्पीड़न से रक्षा नहीं कर सकते। जैसे किसान बिल वापस ले लिया, इस अभियान को भी सरकार वापस ले ले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब वो उत्पीड़न से रक्षा ही नहीं कर सकते तो उनको इस अभियान को वापस ले लेना चाहिए। नंबर 2, और आज हमारी जो बेटियों को यदि किसी से डर है तो वो भाजपा के मंत्रियों से है, जो फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं उनसे डर है। आज लगातार प्रदेश में और केंद्र में जो आरोप लग रहे हैं वो भाजपा के जो मंत्री हैं उन पर लग रहे हैं, जो हमारे फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं उन पर लग रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, विनेश फोगट जी ने ये कहा कि जब देश के माननीय प्रधानमंत्री 1 वर्ष पहले उनके परिवार से मिलने आए
तो उन्होंने इन कृत्यों के विषय में देश के प्रधानमंत्री को अवगत कराया। तो किस प्रकार की ये संवेदनशीलता या संवेदनहीनता कहूँ कि देश के प्रधानमंत्री के संज्ञान में मामला होने के बावजूद भी देश में यौन उत्पीड़न के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमारी बेटियों को कहा जाता है कि सबूत लेके आओ, अरे तुम एफआईआर जमा कराओ, एफआईआर कराओ। यदि हमारी देश की बेटियों की सुनवाई नहीं होगी और उनको न्यायालय के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो जो उनकी जो खेल की प्रतिभा है उनका क्या होगा? वो न्यायालय में न्याय मांगने जाएं या अपने खेल पर ध्यान दें? आपको पता है जो हमारे न्याय प्रणाली है वहाँ न्याय लेने के लिए कितने वर्ष लगते हैं? इतने में तो उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें भविष्य खराब हो जाएगा। एक आइडिया आया है, वो बता देते हैं आपको आइडिया क्या आया है। अपना सुझाव है विकास सुखीजा का सुझाव। यदि किसी भी विभाग के अंदर, किसी भी मंत्रालय के अंदर या बात करें किसी भी फाउंडेशन के अंदर जहां पर महिला और पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले एक कानून बना देना चाहिए कि महिला उस डिपार्टमेंट के सभी पुरुषों को राखी बांधे, अपना भाई स्वीकार करे, और जो पुरुष हैं वो महिलाओं को अपनी बहन स्वीकार करे, ताकि इन मामलों पर रोक लग सके। क्या लगता है आपको, ये सुझाव जो मैं दे रहा हूँ सार्थक हो सकता है? बिल्कुल सार्थक हो सकता है। कुछ कदम तो उठाने ही पड़ेंगे हमें, एक एक कदम से ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरह से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से तो अच्छा है कि आप जब भी कोई महिला जब नौकरी ज्वाइन करे तो उसको जब राखी बांधेंगे तो शायद उस राखी की शर्म तो करेंगे। रक्षाबंधन की बात कैसी लगी आपको बिंदल साहब? सर यहाँ तो रक्षक ही बक्षक हैं। बहुत अच्छा सुझाव है आपका। यदि ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है कि शायद इस विषय में कुछ अंकुश लग सकता है, पर यहाँ तो रक्षक ही बक्षक है। आज हमारी महिलाओं को, आज हमारी बेटियों को, आज हमारी खिलाड़ियों को भाजपा के मंत्रियों से और जो उनके फेडरेशन के चेयरमैन हैं उनसे ही अपनी अस्मिता का खतरा है। आज संसद में पता चला है कि लगभग इस तरीके के 50 से ज़्यादा मामले संज्ञान में आए हैं पिछले 10 वर्ष में। आधे से ज़्यादा अभी विचाराधीन हैं और आधे से ज़्यादा जिन पर अभी निर्णय लिया गया है उन पर किसी पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई, उनको कोई सज़ा नहीं सुनाई गई है। इस विषय में यदि सरकार को फजीयत से बचना है तो उनको इसमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। जो उनके मंत्री हैं, जो उनके अधिकारी हैं, जो फेडरेशन के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। उनको तुरंत जेल में डालना पड़ेगा, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर आजीवन कारावास की कम से कम सजा होनी चाहिए, हैंग टिल डेथ। ये तो बचाव चल रहा है, पूरा का पूरा चाहिए। बचाव चल रहा है। सर हमारे देश में एक संविधान है, पर दुर्भाग्यपूर्ण बात है और दुख की बात है, भाजपा के मंत्रियों के लिए, भाजपा के अधिकारियों के लिए, भाजपा के संतरियों के लिए अलग संविधान है। 2 कानून हैं, एक आम आदमी के लिए और एक भाजपा के लोगों के लिए। आप देख लीजिए, यदि उनकी जगह कोई आम आदमी होता उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता। ये तो भाजपा के फेडरेशन के चेयरमैन हैं, वो कहते हैं कि यदि मैंने मुंह खोल दिया तो सुनामी आ जाएगी। ये भाई किस तरीके की सुनामी आ जाएगी, किस प्रकार के राज हैं? तो कम से कम देश के प्रधानमंत्री को उनसे पूछना चाहिए, भाई तुम्हारे पास ऐसा क्या राज है जो सुनामी आ जानी चाहिए? देश की जनता जानना चाहती है वो सुनामी क्या आ जाएगी, क्या आपके पास है? विनेश फोगट ने आरोप लगाया था जब वो जापान में जब ओलंपिक थे, तो उन्होंने उस समय उनका पद नहीं आया था। उन्होंने उस पद के पीछे बताया था कि उनकी बहुत ज़्यादा मतलब उनको प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था और इस वजह से उनका जो टोक्यो ओलंपिक में उनका मेडल नहीं आया था। वहीं से इस बात को समझ जाना चाहिए था। आज संदीप सिंह जी के विषय में देख लीजिए, पता चला है कि उनको 26 जनवरी को झंडा फहराने की इजाज़त दी गई है। एक ऐसा मंत्री जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न का मतलब आरोप है, संगीन आरोप है, उसको झंडा फहराने की इजाज़त दी गई है। अरे भाई उस व्यक्ति को तो जेल में होना चाहिए। ये किस तरीके की न्याय प्रणाली है? आम आदमी के लिए अलग है और देश के मंत्री संतरियों के लिए, भाजपा के मंत्री संतरियों के लिए अलग है। ये इस तरीके की दोगली नीति नहीं चलेगी, जनता इसको ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी महिला खिलाड़ियों का समर्थन करती है और आम आदमी पार्टी जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा सड़कों पर रहेगी, जेलें भरेगी और आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें आम आदमी पार्टी पूरा विरोध करती है, विरोध करती है। कैसे करती है वो भी हम आपको दिखाएंगे।
पूछ लेते हैं कुछ और। जब हम बात करते हैं तो पीछे जो नेता होते हैं उनकी उत्सुकता होती है, मेरे से भी यार कुछ पूछा जाना चाहिए, मेरी बात को रखा जाना चाहिए। और ये प्लेटफार्म बिंदु साहब ऐसे ही है कि इसमें सबकी बात आनी चाहिए। क्या कहना चाह रही थी आप? मैं एक बात और कहना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि अगर हमने बचना है तो बीजेपी से बचना है और हमें एक होने की जरूरत है, चाहे आम आदमी हो चाहे मतलब दूसरी पार्टी हो। ये ऐसी गंदी सरकार है, हमने तो ऐसी भविष्य में ऐसी सरकार नहीं देखी है। तो मैं अपनी जनता से और सभी भाइयों से और बहनों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें एक होने की जरूरत है। जी बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें एक होने की जरूरत है। महिला एक दूसरे के साथ अपने आप ही गुटर मुटर कर लें, कोई की दिक्कत परेशानी है बताएं, उसके बाद इस आवाज़ को पूरी जोर शोर से उठा देना चाहिए। तो फिर ये देरी क्यों हो जाती है? ये मामले जैसे अभी भी पूरी तरह से एफआईआर नहीं हुई है, कराई नहीं है उन लोगों ने, मामला बीच में अटका हुआ है, क्या लगता है आपको? देखिए हमारा देश जो है ना पुरुष प्रधान देश है। सिर्फ कहने को है कि महिला को बराबरता का दर्जा है। बचपन से ही ऐसे पाला जाता है कि बेटा तुमने ये नहीं करना, बेटी ने ये नहीं करना। मैं मानती हूँ कि कुछ परसेंट ये चीज़ अब लोगों को समझ आ रही है, अपनी बेटियों को इतनी आज़ादी, इतनी सक्षम बनाया जा रहा है कि वो आगे बढ़े। उन्हीं महिलाओं में से कुछ महिलाएं हैं जो हमारे देश का, समाज का नाम रोशन करती हैं। किंतु आज भी आम महिला को इस बात के लिए दबा दिया जाता है कि बेटा छोड़ो, बेटा छोड़ो, रहने दो, बदनामी होगी। तो इन मामलों की वजह से जो हैं बेटियां पीछे रह, किंतु जब हमारे देश में कठोर सजा का प्रावधान होगा तभी वो बेटियां आगे आ पाएंगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कठोर सजा का प्रावधान करना पड़ेगा, क्योंकि इधर मेडिकल जो कॉलेज है उसका नाम है कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज। और इधर देखेंगे तो आप इधर आपको मिलेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और पास में ही महिला थाना भी है। लेकिन कानून लच्चर है, लच्चर बताया जा रहा है। कानून को और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा ताकि महिलाओं के साथ बढ़ रहे यौन उत्पीड़न के मामले, अन्य मामले, उन पर अंकुश लगाया जा सके। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.